नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने बीते एक साल में औद्योगिक विकास की दिशा में कई ऐतिहासिक कदम उठाए। सीएम यादव ने प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक औद्योगिक मानचित्र पर स्थापित करने के लिए रणनीतिक नीतियां बनाई। सीएम यादव ने एक साल में मध्य प्रदेश में 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव अब तक किए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक संभावनाओं को मजबूती दी है। 5 प्रमुख रोड शो आयोजित हुए। निवेशकों के साथ सीधा संवाद हुआ। इससे प्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं को एक व्यापक मंच मिला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री ने अब तक 3 देशों यूके, जर्मनी और जापान की यात्रा की है और बाकी प्रमुख कंपनियों और निवेशकों को प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की प्रदेश के आर्थिक विकास को मजबूती देने के लिए लोकल से ग्लोबल तक सतत यात्रा जारी है। उनके प्रयासों से प्रदेश में निवेश का नया माहौल तो बना ही है, वैश्विक उद्योग जगत ने मध्य प्रदेश को अपनी विस्तार योजनाओं में प्राथमिकता देना शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने साल 2025 को उद्योग वर्षित घोषित किया है, जिससे औद्योगिक विकास के लिए ये साल भर जो गतिविधियां हैं होती रहेंगी। भोपाल में 24-25 फरवरी को आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इस दिशा में एक और बड़ा कदम है। यहाँ दुनिया भर के निवेशक, उद्योगपति, नीति निर्माता मध्य प्रदेश की जो तमाम संभावनाएं हैं उसका हिस्सा बनेंगे। ये केवल औद्योगिक विस्तार का एक प्रयास नहीं है, बल्कि प्रदेश को एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और वैश्विक औद्योगिक केंद्र बनाने की रणनीति का एक मुख्य हिस्सा है। चलिए, न्यूज रूम से हमारे ब्यूरो हेड ब्रेज चौक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रिजेश जी। हम देख रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे शहर को इस वक्त सजाया जा रहा है। सारी जो है कवायदे इसलिए की जा रही है कि जो निवेशक देश विदेश से आ रहे हैं वो उनको हम अपनी प्राथमिकताएं बताएं और उनके साथ समन्वय करके हम यहाँ पर निवेश ला सके और मध्य प्रदेश का विकास कर सके, क्योंकि रोजगार की ये सबसे महत्वपूर्ण संभावनाओं में से एक है। जो उम्मीद हम लगा के बैठे हैं, जो भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 24 तारीख से होने जा रहा है और आज भी काफी सारी महत्वपूर्ण बातें मुख्यमंत्री जी ने कही कि निवेश को लेकर किस तरह के प्रयास और क्या प्लान ऑफ एक्शन है जिस पर जो है राज्य सरकार काम कर रही है और जो 24 तारीख को निवेशकों के सामने पेश किया जाएगा। निश्चित तौर पर राज्य सरकार और डॉक्टर मोहन यादव लगातार इस प्रयासरत हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल सके। हम औद्योगिक वर्ष मनाने जा रहे हैं 2025 में। इससे पहले हमने देखा है कि इन्वेस्टर मीट क्षेत्रीय स्तर पर की गई थी और अब 24-25 को राजधानी में भव्य स्तर पर की जा रही है। इससे पहले आज कैबिनेट की बैठक थी तो हमने देखा किस तरह से 10 नीतियों को मंजूरी दी गई है। उसमें उद्योग नीति है, पर्यटन फिल्म नीति है, आपकी टेक्सटाइल नीति है। तो इस तरह की तमाम वो नीतियों को मंजूरी दी गई है। इसी उद्देश्य से दी गई है जो आपने कहा कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी जिक्र किया कि किस तरह से प्रदेश में उद्योगों को एक तरह से भरमार आए, लोगों को रोजगार मिल सके, उद्योग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवेश करें। उस नीति पर काम कर रही है राज्य सरकार। तो उसकी वानगी भी हम देख रहे हैं, चाहे क्षेत्रीय समिट हो जिसके जरिए क्षेत्रीय स्तर पर उद्योग लगाने के लिए प्रयासरत थी, निवेशकों को प्रोत्साहित करते हुए दिखी सरकार। और अब हम देख रहे हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के जरिए राजधानी में एक भव्य आयोजन करने जा रही है जिसमें 20,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। 50 से ज़्यादा हम देख रहे हैं बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, हज़ारों की संख्या में, 10,000 तक का एक तरह से वो हो गया है, पंजीयन हो गया है। तो आप देखिए छोटे से लेकर बड़े उद्योगपति आ रहे हैं और देश विदेश से लोग आ रहे हैं। और आज जिस तरह से नीतियों को मंजूरी दी गई है, चाहे वो पर्यटन फिल्म नीति के जिक्र करें, हम एक एक नीति के जिक्र करेंगे तो समय कम पड़ जाएगा। एक नीति पर ही हम देखें तो किस तरह से उस पर दिया है आपने 10 लाख से लेकर 2 करोड़ 10 करोड़ तक के अनुदान देने जा रही है सरकार। यदि वेब सीरीज यहाँ बनाएंगे, फिल्म बनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों पर 10 करोड़ देंगे, आप वेब सीरीज बनाएंगे, छोटी फिल्में बनाएंगे, क्षेत्रीय भाषाओं को यदि आप प्रोत्साहित करेंगे, जो मध्य प्रदेश की भाषाएं हैं उनको प्रोत्साहित करेंगे तो आपको 10% अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। 75% आपको यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देना होगा और ये कोशिश होगी उसमें 75% आपको शूटिंग मध्य प्रदेश में करना होगी। पर्यटन स्थलों का आप यदि क्षेत्रीय भाषाओं का जिक्र करेंगे तो उसमें 10% अनुदान देना होगा आपको। यदि बच्चों पर फिल्म बनाएंगे तो उसमें 10% अतिरिक्त देंगे। महिलाओं को प्रोत्साहित करने वाली फिल्में बनेगी तो उस पर 10% अलग देंगे। तो इस तरह से बहुत सारी सब्सिडियां देने जा रही है सरकार ताकि मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा वेब सीरीज़ का, फिल्मों का यहाँ पे निर्माण किया जा सके, यहाँ पे शूटिंग की जा सके। वैसे भी हम देख रहे हैं कि बड़ी शांति का टापू है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर बहुत सारी बड़ी संख्या में वेब सीरीज भी बन रही। पंचायत वेब सीरीज़ की बात कर लें हम, इससे लेकर कई ऐसी वेब सीरीज़ हैं जो चर्चित रही हैं, कई फिल्में भी चर्चित रही हैं यहाँ पर बनी हैं, चाहे वो नर्मदा किनारे बनी हो, महेश्वर में बनी हो, होशंगाबाद की बात कर
कर लें या हम राजधानी की बात कर लें, लगातार यहाँ वेब सीरीज़ की शूटिंग चलती रहती है, तो उसको देखते हुए एक नीति बनाई गई है, फिल्म नीति, जिससे कि ताकि स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके, स्थानीय भाषाओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और यहाँ के पर्यटन स्थलों को ख्याति मिल सके, जिससे कि यहाँ पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ सके। इस तरह की नीतियाँ बनाई हैं। चाहे टेक्सटाइल नीति की बात करें तो उसमें भी इस तरह के प्रावधान किए गए हैं, उद्योग नीति में भी इस तरह के प्रावधान किए गए हैं कि किस तरह से आपको छूट दी जाएगी। तो फिल्मों से लेकर तमाम क्षेत्रों में, चाहे यदि आप कारखानों की बात करें, चाहे जो हम देखते हैं कि हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, उनसे संबंधित भी नीति आई है। तो बहुत सारी नीतियां आई, 10 नीतियां आई हैं। उसमें इसी तरह के, जैसे मैंने आपको बनाया पैटर्न फिल्म नीति जो बनी है, उसी तरह की नीतियों में भी अलग अलग प्रावधान किए गए ताकि उस क्षेत्र में आकर निवेशक निवेश करें, उद्योग लगाएं और यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार दें। स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए इस दृष्टि से ही ये नीतियाँ लाई गई हैं कि जहाँ पर उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, स्थानीय लोगों को ज़्यादा रोजगार मिल सके। उसी को दृष्टिगत रखते हुए नीतियाँ एक के बाद एक हम 10 नीतियाँ लेकर आए हैं। तो जो मुख्यमंत्री ने कहा, आपने भी जिक्र किया है कि उन्होंने आज जिक्र किया है कि किस तरह से हम मध्य प्रदेश में निवेश को ज़्यादा से ज़्यादा ला सकें, उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो ये उसकी वानगी है और लगातार उद्योग वर्ष के रूप में हम ऐसे देखते रहेंगे, किस तरह के आयोजन होते रहेंगे, इस तरह की नीतियाँ आती रहेंगी, जिससे कि प्रदेश का विकास हो सके या ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लग सकें। ब्रिजेश जी, आज जैसा कि हम सुन रहे थे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में बोल रहे थे एआई और टेक्नोलॉजी पे कि कैसे ये पूरी जनरेशन को बदलेगा और रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा। अभी हाल ही में डॉक्टर मोहन यादव जब जापान दौरे से वापस लौटे थे तो उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं में बताया था कि टेक्नोलॉजी ही जो है उससे ही रोजगार का सृजन होगा। उनकी टेक्नोलॉजीज आएंगी, मध्य प्रदेश में सारी संभावनाएं हैं, हमारे पास जमीन है, संसाधन है और सब्सिडी देने की बात हुई है, तमाम तरह की चीजें। तो टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है निवेश के साथ साथ। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने भी जो आज कहा है कि एआई आने से जो लग रहा है कि देश में नौकरियों को खतरा होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी जो होती है नौकरियां खाती ही नहीं है, वो नौकरियों का सृजन भी करती है। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश भी उस दिशा में काम कर रहा है। किस तरह से टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाकर किस तरह से रोजगार सृजित कर सकें, लोगों की जो जीवन पद्धति को और बेहतर बना सकें, उनके जीवन को और विकास कर सकें और प्रदेश का विकास कर सकें, लोगों का विकास हो सके, उस दिशा में हम टेक्नोलॉजी का किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, उसको लेकर भी आज हमने जो कहा कि 10 नीतियाँ बनी हैं, तो उसमें टेक्नोलॉजी के लेकर भी एक नीति बनी है अभिषेक, जिसमें इन तमाम चीज़ों का जिक्र है कि किस तरह से हम उनका फ़ायदा ले सकते हैं, किस तरह से प्रोत्साहित कर सकते हैं। उन नीति बनाने का मकसद ही ये रहता है कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए उस क्षेत्र से। तो उस दिशा में हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री भी उसी दिशा में बात कर रहे हैं, उसी दिशा में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उसी दिशा में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी जानकारी के लिए। तो कैबिनेट में बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है पास हुए हैं, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट है, और ये सिर्फ राजधानी भोपाल नहीं, जो तमाम अभी तक समिट हुए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए एक पूरी कार्य योजना तैयार की जा रही है और उसको लेकर तेजी से काम हो रहा है।